सोशल मीडिया पर कारोबार, क्रेडिट कार्ड पर टैक्स रोजगार को कैसे मुतासिर कर रहा है। दुनिया भर में कारोबार की दुनिया भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़ी तेजी के साथ तब्दील हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने कारोबार की तशहीर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो नाजरीन, ये तशहीर का सबसे आसान तरीक़ाकार है कि घर बैठे सोशल मीडिया पर अपना एक पेज बनाएं और उस पर अपने कारोबार से मुतालिक मालूमात फराहम करते रहें। पाकिस्तान में भी पिछले चंद बरसों में सोशल मीडिया के जरिए कारोबार करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ताहम ऐसे अफराद खास तौर पर छोटे दर्जे का कारोबार करने वालों को पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और डॉलर की उड़ान ने भी बड़ी हद तक मुतासिर किया है। हुकूमती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान से बाहर डॉलर भेजना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो या किसी और तरीके से, एक मुश्किल तरीन अमल है। सोशल मीडिया पर तशहीर करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है, जबकि फेसबुक जैसी कंपनियां आपके क्रेडिट कार्ड से अपनी तशहीर की रकम की खुद ब खुद कटौती करती हैं और आपका इश्तिहार इन लोगों तक पहुंचता है जिन तक आप अपनी मसनूआत पहुंचाना चाहते हो। जबकि गुज़िश्ता चंद बरसों में बड़ी तादाद में शुरू होने वाले कारोबार अब दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं, बल्कि कई अफराद को तो अपने कारोबार बंद करना पड़े। उन्हीं में से एक लाहौर के रिहायशी बासित एजाज हैं, जिन्होंने बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, जिसे 2 महीने कबल वो बंद कर चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मैं गुज़िश्ता 4 साल से एक छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ। मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा वेयर हाउस बनाया हुआ था। कहा कि मैं शालमी से किचन में इस्तेमाल होने वाली मुनफरिद बर्तन और मसनूआत खरीदता था। मेरा कारोबार ठीक चल रहा था। बासित एजाज ने बात जारी रखते हुए कहा कि लेकिन फिर सूरत हाल ये हो गई कि क्रेडिट कार्ड के जरिए मैं फेसबुक को उन इश्तिहारात के पैसे देता था तो साल के आखिर में हिसाब किताब करने पर मालूम होता था कि मेरी 40% आमदन तो इन इश्तिहारात में चली जाती है। उन्होंने बताया कि मुनाफा तो दूर की बात, अगर किसी भी वजह से पेमेंट लेट हो जाए तो इश्तिहार बंद हो जाएं तो ऑर्डर आना भी बंद हो जाते थे। नाज़रीन, उन्होंने मजीद बताया कि सिर्फ यही नहीं, इश्तिहारात की मद में बेइंतहा पैसा लग रहा है। असल मसला ये भी है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आपने $100 या फिर $200 फेसबुक को दिए हैं तो जब वो ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर 3 से 4 तरह के टैक्स की कटौती हो जाती है। बासित एजाज ने बताया कि इन टैक्सेस में फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टैक्स और भी छोटे छोटे टैक्सेस शामिल हैं, तो आपको 10 से $15 ऊपर देना पड़ते हैं। इश्तिहारात की खती रकम के बायस मुझे इस कारोबार को बंद करना पड़ा। कुछ ऐसी ही कहानी कमरुज़्ज़मान की भी है, जिन्होंने ऑनलाइन कारोबार का आगाज़ किया। उनके 2015 से 3 ऑनलाइन स्टोर चल रहे थे, जिनमें से 2 बंद करना पड़े। कमरुज़्ज़मान ने अपने कारोबार के बारे में बताया कि 2015 से 2019 तक ये एक मुनाफा बख्श कारोबार था। तशहीर का जो बजट रखते थे उसके मुताबिक ऑर्डर आते थे और यही वजह थी कि मैंने 1 से 3 स्टोर बना लिए। लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस की वबा से जो सूरत हाल हुई, पाकिस्तान की मईशत, तो एक तरफ सोशल मीडिया की कंपनीज ने भी अपने एल्गोरिथम बहुत तब्दील कर लिए और अब वो भी पैसा बनाने की मशीन बन चुकी हैं। वो समझते हैं कि चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो सामान फरोख्त करना है उसे खरीदने वाला कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं ज़्यादा पैसे फेसबुक को देता चला जाऊँगा तो उसी तनासब से मेरे ग्राहकों को मेरे इश्तिहार दिखाता रहेगा। ज़्यादा पैसे ज़्यादा ग्राहक, कम पैसे कम का फार्मूला चल रहा है। उन्होंने बात जारी रखते हुए बताया कि मेरे 4 क्रेडिट कार्ड्स बंद हो चुके हैं और मैं इस वक्त मकरूज हो चुका हूं, क्योंकि जितना पैसा तशहीर की मद में दे चुका हूं उतनी रिकवरी नहीं हुई, जबकि हुकूमत अलग से पैसे ले रही है और इश्तिहारी कंपनियां अलग। अब तो लगता है कि कारोबार करने की आज़ादी ही छीन ली गई है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के बायस हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज जारी की जिनके जरिए डॉलर को मुल्क से बाहर भेजना, चाहे वो किसी भी मद में हो, एक इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है। एक तो नकद डॉलर लेना इंतहाई मुश्किल है और दूसरा, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैरूनी दुनिया को पेमेंट्स करते हैं तो इस पर कई तरह के टैक्सेस आयद हो जाते हैं। ई कॉमर्स के एक माहिर और सैकड़ों की तादाद में लोगों को तरबियत देने वाले साकिब अजहर का कहना है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर के ई कॉमर्स कर रहा है
اور بیٹھے بیٹھے انویسٹمنٹ کر کے آن لائن اسٹور کے ذریعے سوشل میڈیا کے بل پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اس کے لیے حالات بہت مشکل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس صورتحال کا براہ راست تعلق پاکستان کے معیشت سے ہے۔ کہیں بھی اتنا ٹیکس عائد نہیں ہے، اس لیے ہم تو لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ای کامرس بزنس میں ہیں تو اس ماڈل کو تبدیل کریں اور ڈراپ شپنگ کی طرف جائیں۔ جبکہ ثاقب اظہر نے ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بتایا کہ اس کے ذریعے آپ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ایک ملک سے آرڈر لے کر دوسرے ملک سے مصنوعات کو اس آرڈر کی جگہ پر بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایمیزون سمیت بڑی کمپنیاں اس میں شامل ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں انٹرنیشنل اکاؤنٹ بنائے جا سکتے ہیں، تو آپ پاکستان کے ساتھ صرف اسی وقت ٹرانزیکشن کریں جب آپ نے ڈالر پاکستان میں لے کر آنا ہو، جبکہ پاکستان سے ڈالر باہر لے کر جانا ابھی اگلے کچھ وقت تک تو بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا پاکستان سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم باہر بھیجنے پر آئے ٹیکسز میں کبھی جھوٹ بھی ہوگی؟ اس سوال کے جواب میں ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا یہ ٹیکس اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں لگائے گئے، جبکہ فائنانس بل کے ذریعے وزارت خزانہ ان ٹیکسز کو عائد کرتی ہے۔ تو جیسے حکومت کی معاشی پالیسیز تبدیل ہوں گی تو کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن پر لگائے گئے ٹیکس میں رد و بدل بھی ہوگا۔ تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ویوز، اس انفارمیٹو ولاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔